मैं कहता हूं कि जो वर्कर नाराज है उसको मनाना चाहिए। देखिए, मेरे जाने से, मेरे आने से, किसी के आने से, किसी के जाने से पार्टी को कुछ नहीं होता है। पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी से समझौता कराने में लवली जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। हेलो एंड नमस्कार। बीजेपी के खिलाफ खड़े इंडिया गठबंधन और मुख्य विरोधी पार्टी कांग्रेस को 24 घंटों में 2 बड़े झटके लगे हैं। इंदौर में कांग्रेस अक्षय कांति नाम का बम गिरा है। इंदौर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार अक्षय कांति ने अपना नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी में दाखिला ले लिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अक्षय बम के साथ एक सेल्फी भी शेयर की। इंदौर लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए नाम वापसी के लिए 29 अप्रैल का दिन आखिरी था। 46 साल के अक्षय बम का परिवार समाज सेवा से जुड़ा रहा है। इस सीट पर बीजेपी 35 साल से काबिज है और 9 बार लगातार जीतती हुई आई है। इधर देश की राजधानी में कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के मुखिया अरविंदर सिंह लवली ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया। अब जनरल सेक्रेटरी का व्यूज अलग है, मेरे व्यू अलग हैं। मैं कहता हूं कि जो वर्कर नाराज है उसको मनाना चाहिए। वो कहते हैं उसको पार्टी से निकालना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर आप पार्टी के कैंडिडेट हमारे लीडर्स की फोटो नहीं लगा रहे तो हमको कम से कम अपने कैंडिडेट्स को तो कहना चाहिए कि हमारे लीडर की फोटो लगाओ। वो भी केजरीवाल की फोटो लगाएं, वो भी केजरीवाल की फोटो लगाएं, तो हम अपनी दुकान बंद ही कर दें। गलती नहीं रह गई, गलती नहीं रह गई। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत समझदार हूं और वो समझदार नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रश्न केवल इतने भर का है कि पीसीसी की डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए। आप कैंडिडेट डिक्लेयर करने के पहले, ऑफिशियली डिक्लेयर करने से पहले इनफॉर्मली इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे पीसीसी को। तो मैं समझता हूं कि मैं असमर्थ हूं ऐसे माहौल में एज अ पीसीसी प्रेसिडेंट काम करने को। एज अ कार्यकर्ता काम करने को तैयार हूं अगर ये चाहेंगे तो। अब ये रखना नहीं चाहते तो उसकी अलग बात है। मैं एज ऑफ नाउ मैंने सिर्फ पीसीसी प्रेसिडेंट से इस्तीफा दिया है, कांग्रेस से नहीं। रविवार की चिंगारी सोमवार को पार्टी की कलह बन गई। हाशिए पर जी रहे एक समय के दिल्ली के दिग्गज खुलकर सामने आ गए और एआईसीसी के दिल्ली प्रभारी दीपक बाबरिया को हटाने की मांग पर अड़ गए। के मन में बहुत पीड़ा है और कुछ चीजों को लेकर आंदोलित है। उनको लगता है कि पिछले महीने 2 महीने में जिस तरीके से जो बातें, मैंने ठीक से उनकी चिट्ठी नहीं पढ़ी पूरे हर पॉइंट पर, तो मैं नहीं कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा। लेकिन एक व्यक्तिगत पीड़ा है, एक कांग्रेस अध्यक्ष होके और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होके, और मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा। राजनीति में समय बदलते टाइम नहीं लगता। लवली ने आपके साथ कांग्रेस के गठबंधन के लिए पुरजोर कोशिश की थी। अब वो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे अपने इस्तीफे में आम आदमी पार्टी के कई मंत्रियों के भ्रष्टाचार के आरोप में जेल होने पर ऐतराज जता रहे हैं। तो असूलों की और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है, उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है और मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेजा है। तो मैं इतना ही केवल आपको कहना चाहूंगा और मैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आज सुबह से तकरीबन 30 से 35 हमारे एक्स एमएलएस आज मुझे मिलके गए हैं। बड़ी तादाद में इंडिविजुअल अलग अलग एरियाज के कार्यकर्ता मिलके गए हैं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में कांग्रेस की हिस्से सिर्फ 3 सीटें आई। उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से उदित राज और उत्तर पूर्वी सीट से कन्हैया कुमार को टिकट मिलने पर लवली को लगता है कि पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो दिल्ली के लिए पूरे तरीके से अजनबी है। इस पर कांग्रेस नेता उदित राज पलटवार में लवली की विदाई को बेहतर दिनों की शुरुआत बता रहे हैं। देखिए, मेरे जाने से, मेरे आने से, किसी के आने से, किसी के जाने से पार्टी को कुछ नहीं होता है। पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। कांग्रेस नेताओं के तेवर देख आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि रविंदर सिंह लवली ने पहले हमारी पार्टी के साथ गठबंधन करने में अहम भूमिका निभाई और अब बागी हो गए हैं। ये आम आदमी पार्टी से तालमेल, देखिए मैं कोई झूठी बात नहीं करूंगा और जिस आदमी की जो अच्छाई बुराई होती है उसको मानना चाहिए कैमरे के सामने भी। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी से समझौता कराने में
लवली जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब किस कारण से अभी वो बोल रहे हैं मैं नहीं जानता, तो इसका श्रेय उनको भी जाता है। मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा कि इंडिया गठबंधन को यहां पर बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और मैं उनको इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि मुख्यमंत्री की जब गिरफ्तारी हुई थी सबसे पहले पहुंचने वाले नेताओं में वो थे। अब वो किस कारण से बात बोल रहे हैं वो तो वही बता सकते हैं। अब मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। 2014 और 2019 में बीजेपी ने लोकसभा दिल्ली की 7 सीटें जीती थीं। गठबंधन के चलते विपक्ष को 1-2 सीट जीतने की उम्मीद थी, मगर अब अलायंस खतरे में नजर आ रहा है। तो ये थी दिल्ली की ताज़ा अपडेट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद ख़ास है। और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए जिस्ट के साथ। शुक्रिया।